नमस्कार साथियों, और आज आप लोगों के बीच सामाजिक विज्ञान जो क्लास 7, 8, 9, 10 जिसमें पॉलिटिकल आता है साथियों, उसका एक निचोड़ एनसीईआरटी का मैं आपके बीच रखने वाला हूँ। और एकदम डिटेल से जानकारी होगा दोस्तों। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं बाहर जाएगा, सिर्फ क्लास को पूरा देखिएगा और नोट करते जाइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान का। संविधान निर्माण का बात करते हैं साथियों। संविधान एक लिखित दस्तावेज, आपको तो पता ही होगा दोस्तों, और सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछा जाए तो वो भी भारत का ही है दोस्तों। सबसे बड़ा लिखित संविधान अगर पूछा जाए वो भारत का है। उसी संविधान की आज बात करेंगे, संविधान के निर्माण की बात करेंगे, कैसे संविधान का निर्माण हुआ, इसके अध्यक्ष पहले कौन बने, कितने इसमें लोग शामिल हुए, कितने सदस्य थे, कितने लोगों ने भाग लिए, कौन भाग नहीं लिए, और संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी धाराएं, कितने भाग हैं, कितने संशोधन आए, सभी आज की वीडियो में साथियों जानेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बना के परीक्षा से कराएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप नए हैं चैनल में तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक दोस्त को शेयर कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियो उससे भी मिले साथियों और वो भी एक अच्छी तैयारी कर सके। तो देर न करते हुए आज शुरू करते हैं। और ये क्लास है दोस्तों आपके लिए। संविधान की बात करते हैं, संविधान निर्माण की बात करें साथियों, तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन। देखिए, संविधान सभा का गठन का विचार किसी के तो मन में आया होगा साथियों कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ये विचार जो सबसे पहले दिए उसका नाम ध्यान रखिएगा, एम.एन. रॉय। क्या नाम था दोस्तों? एम.एन. रॉय। इन्होंने 1934 को सबसे पहले ये विचार दिया था दोस्तों। संविधान सभा के गठन का विचार किसने दिया? एम.एन. रॉय ने दिया, 1934 को दिया। और उससे डिटेल जाना नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर बात करें साथियों तो संविधान, देखिए संविधान सभा के गठन का विचार तो एम.एन. रॉय, जो वामपंथी दलों के नेता थे, प्रमुख थे, एम.एन. रॉय, थोड़ा याद किए। अब हुआ क्या, जब इसका गठन का विचार आ गया तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में ही वैश्य मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन कर लिया था साथियों। 1938 में कर लिया था। बट हुआ क्या कि कैबिनेट मिशन योजना के सुझाव से, देखिए कैबिनेट मिशन आया था, आपको पता होगा साथियों, आपको वो भी बताएंगे अगला क्लास में। कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिया उसके सुझाव से नवंबर 1946 में, देखिए तारीख याद रखिएगा, नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो जाता है ना साथियों। और जब संविधान सभा का गठन हो जाएगा साथियों तो उसमें आपका अस्थायी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बनाया जाता है साथियों। अब हुआ क्या, देखिए कि संविधान सभा के लिए क्या हुआ, चुनाव जब हुआ, चुनाव का डेट है जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा का चुनाव हुआ था साथियों। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सीट उस समय, अगर बात करें कांग्रेस की उस समय सीटें कितनी थी उस संविधान सभा गठन के समय, तो 208 थी। कितनी थी? 208। और मुस्लिम लीग जो थे उसकी सीटों की संख्या थी 73। कितने थे साथियों? 73। और कांग्रेस 208। इस तरह क्या हुआ कि दोनों ने तो भाग ले ही लिया, मुस्लिम और राष्ट्रीय कांग्रेस ने। अन्य पार्टियां भी थी साथियों, तो वो अन्य पार्टियां याद रखिएगा, छोटे समूह जो थे वो मात्र 15 थे। अब बात आती है कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। चलिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है। और उसी बैठक में कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था और उस बैठक को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया। याद रखिएगा, मुस्लिम लीग जो थे उन्होंने ये संविधान सभा की बैठक को अस्वीकार किया था, बट कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। आगे अगर बात कर ले, इंपॉर्टेंट चीजें साथियों ध्यान रखिएगा। देखिए उद्देश्य प्रस्ताव, एक चीज ध्यान रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव। देखिए इसे
नेहरू जी ने लाया था। किसे लाया था? नेहरू जी ने लाया था। कब लाया था दोस्तों? याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया। अब उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में लाया नेहरू जी ने, तो उस प्रस्ताव की मंजूरी भी मिली, बट थोड़ी देर में मिली, लेकिन मिली 22 जनवरी 1946 को। देखिए इस प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई। अब जब प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई दोस्तों, यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना में कन्वर्ट हुआ है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में बदल गया है उद्देश्य प्रस्ताव। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने लाया था? 4 ऑप्शन आपके बीच होगा, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप ध्यान रखिए उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी लाया था और उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना में कन्वर्ट हुए साथियों। आगे का बात कर लें, संविधान को बनाने में, याद रखिएगा, संविधान को बनाने में 60 देशों का, देखिए कितना देश था? 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था उसमें। अब आपसे पूछ लेगा कि भारत के संविधान को बनाने में कितने देशों का संविधान का अध्ययन किया गया था? उसमें है आपको दोस्तों 60 देशों का अध्ययन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे बात कर ले साथियों, तो सबसे पहले कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव तो नेहरू जी लाए, ठीक है। चलिए वो लाए थे कब? याद रखिएगा, तारीख आपको मैंने बता दें 13 दिसंबर 1946 था। अब उसके बाद हुआ क्या? 22 जनवरी 1946 को उसको मंजूरी मिल गई सभा में, और उससे उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में प्रस्तावना में कन्वर्ट भी कर दिया गया है। उसके बाद उस समिति में कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, उसको ध्यान रखिएगा। ऐसे 7 मेंबर थे, बट मैंने जो इंपॉर्टेंट है उसी को आपके बीच रखूंगा। सबसे पहला प्रांत संविधान समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे साथियों? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अब उसके बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बनाए गए थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो बनाया गया था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद बात कर लें तो संचालन समिति की समिति जो है सभा का संचालन करने वाला, उसको बनाया गया था किसी, वो भी जानना आपको है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद, इसे क्या बनाया गया? संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया था। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बाद में संविधान सभा का क्या अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम आता है साथियों। उसके बाद अस्थायी माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। संविधान सभा में कुल जो सत्र चले थे वो 11 सत्र चले थे। देखिए संविधान सभा में कुल 11 सत्र का संचालन हुआ था। कितने सत्र था? 11 सत्र का संचालन हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। केशवानंद भारती केस समिति थी, केशवानंद भारती केस समिति ने 1973 में क्या किया? आर्टिकल 368 के तहत, देखिए ध्यान से देखिएगा थोड़ा, अनुच्छेद 368 में देखिए कौन? केशवानंद भारती केस समिति 1973 वाला, याद रखिएगा 1973 में जो ये समिति था, उन्होंने अनुच्छेद 368 के तहत क्या बता दिया, क्या मंजूरी करी संविधान में कि संविधान में संशोधन होगा, संविधान में संशोधन होगा, संशोधन हो सकता है। देखिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है? 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन को जान लेते हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो आपने देखा साथियों कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन हो सकता है, ये हमने देख लिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, उसे सिर्फ आपको देखना है साथियों। तो सबसे पहले बात कर लें कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ। देखिए, प्रथम संविधान संशोधन जो होती है वो 1951 को होती है। और ये संविधान संशोधन जो है दोस्तों, ये इसमें क्या किया गया था कि 9वीं अनुसूची जो है दोस्तों, अनुसूची को जोड़ा गया था। देखिए, इसका कुछ फैक्ट है, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। देखिए, इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। आप जानते होंगे कि मूल संविधान में, चलिए ये भी जान लीजिए, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी। अनुसूचियां कितनी थी साथियों? 8 था। और भाग जो थे वो 22 थे। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, 22 भाग था और अनुच्छेद 395 थे। मूल संविधान की बात कर लेते हैं। और अभी वर्तमान में है दोस्तों, वर्तमान में अगर बात कर लें तो टोटल अभी 12 अनुसूची है। देखिए ध्यान रखिएगा, 12 अनुसूची हो गई। देखिए 8 था और 12 हो गया, मतलब 4 अनुसूची जो है इसमें जोड़ा गया है। तो पहला संविधान संशोधन जो है उसी में एक अनुसूची को जोड़ दिया गया था, जो इससे संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। भूमि सुधार से संबंधित था 9वीं अनुसूची। आगे बात कर लेते हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और अनुच्छेद 395 थे। और अभी वर्तमान जो संविधान में 12 अनुसूची हो गया क्यों, और 465 अनुच्छेद हो गया है, अनुच्छेद 465। और भाग की अगर बात कर लें तो भाग इसमें आ गया साथियों 25। कितना आ गया? 25। देखिए, इस प्रकार मैंने मूल संविधान और वर्तमान संविधान के धारा, अनुसूची और भाग को भी आपके बीच रख दिए। अगर आपसे वर्तमान पूछे चाहे मूल पूछे दोस्तों, आप बना लीजिएगा। अगर और कुछ मूल संविधान के बारे में जानना है आपको तो ये जानते हैं। तो मूल संविधान की बात कर लें तो उसमें भाषा जो थे वो कुल 14 थे। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थे? 14 थे। लेकिन वर्तमान में भी भाषा की बात कर ले, वर्तमान में तो अभी कितना है, वो 22 भाषा है दोस्तों। और 22वें नंबर पे क्या है, कौन सा संविधान संशोधन भाषा है दोस्तों? अनुसूची 8 जो है, इसमें किसको रखा गया? भाषा को रखा गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अनुसूची 8 में भाषा को रखा गया। आपसे पूछा जाएगा कि भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है। जो इंपॉर्टेंट अनुसूची उसी को मैं आपके बीच रखूंगा। तो भाषा को रखा गया है 8वीं अनुसूची में। और 22वां जो भाषा है साथियों आपका, वो क्या है? संथाली है। ध्यान रखिएगा, क्या है? संथाली है। क्योंकि भाषा का विवाद अभी काफी चल रहा है, इसीलिए भाषा से क्वेश्चन आपको पूछेगा ही, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। कुल भाषा संविधान में से 22 अभी हो 14 थे और अभी हो गए हैं 22। और बात कर लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन का। संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन 42वां संविधान संशोधन है साथियों। और यहीं से आपका क्वेश्चन बनेंगे परीक्षा में, अगर बनेंगे तो ये जानिए 42वां संविधान संशोधन है क्या, है ना? कब हुआ था ये संशोधन, इसमें क्या जोड़ा गया है, कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, सभी के बारे में आज आपको तुरंत 1 मिनट में बताएंगे साथियों। ध्यान से थोड़ा देखिएगा। 42वां संविधान संशोधन होती है 1976 को, बट ये लागू होती है 1977 से। इसी 42वां संविधान संशोधन को हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो है ये किसकी सिफारिश पर हुआ था? ध्यान रखिएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसी के सिफारिश पर
ये संविधान संशोधन हुआ था। और संविधान का सबसे बड़ा संशोधन, अगर पूछे आपसे सबसे बड़ा संशोधन, तो यही है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ये सबसे बड़ा भी है, इसीलिए लघु संविधान भी कहा जाता है। इसी संविधान के अंतर्गत साथियों आपको याद होगा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और इसे भाग 4A में रखा गया और अनुच्छेद 51A इसमें रखा गया। दोस्तों मौलिक कर्तव्य को किसमें जोड़ा गया ना, 42वां संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन में। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो है दोस्तों वो भी आपके बीच हम अभी तुरंत रखने वाले हैं। देखिए अब 42वां संविधान संशोधन की प्रस्तावना जानते हैं दोस्तों। प्रस्तावना के 3 शब्द जो है, 3 शब्द जोड़े गए थे। ध्यान रखिएगा वो तीनों शब्द क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला शब्द याद रखिएगा समाजवाद, समाजवाद। दूसरा अखंडता, अखंडता। और तीसरा वर्ड था साथियों पंथ निरपेक्ष। क्या था, पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जो है 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। आपसे पूछ लेगा कि समाजवाद प्रस्तावना में जो है किस संशोधन में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में आपको बताना है 42वां संविधान संशोधन में से जोड़ा गया था। आगे बात करते साथियों एक इंपॉर्टेंट संशोधन जो शिक्षा से संबंधित है वह है 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन। बस आपको यही 3 संशोधन को ध्यान में रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो संविधान संशोधन बहुत है, आपको बताएंगे तो उतनी आपको जानकारी रखनी है साथियों, क्योंकि वो डिटेल क्लास जो होता है वो अलग अलग एग्जाम्पल जेपीसी के लिए होता है। हम लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानना है। तो जो 86वां संविधान संशोधन है वो हुआ था साथियों 2002 को। लेकिन 86वां संविधान संशोधन जो है वो शिक्षा से संबंधित है, यानी शिक्षा में जो संशोधन आते हैं ना दोस्तों तो 86वां संविधान संशोधन में ही होते, उसी में धारा को ऐड किया जाता है। शिक्षा से संबंधित एक ही संशोधन है 86वां संविधान संशोधन। अगर बात कर ले 86वां संशोधन को तो ये 2002 को होती है। ये शिक्षा से संबंधित है साथियों और अनुच्छेद 21A में देखिएगा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। देखिए शिक्षा का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बना दिया गया आर्टिकल 21A में, है ना साथियों। चूंकि अब मौलिक कर्तव्य जो है मौलिक कर्तव्य अभी टोटल कितना होगी 11 हो गए हैं, क्योंकि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिए हैं 86वां संविधान संशोधन में। आइए और एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक पॉलिटिकल है जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछते हैं वह बजट सत्र से। देखिए मैंने संसद सत्र को आपको बताया साथियों। अब ये संसद आगे हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा लोकसभा के बारे में, अगला वीडियो में देखेंगे तो पूरा डिटेल जान लेंगे। बट इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट हमें सब मतलब समझ में आया जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए। देखिए संसद सत्र देखिए कितना आर्टिकल 85 में। देखिए संसद सत्र का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 85 में है। सत्र देखिए 3 होते हैं। अब ध्यान रखिएगा बजट सत्र एक होता है, एक मानसून सत्र, एक शीतकालीन सत्र। आपसे पूछ लेगा समय जब होता है, इतना सिंपल तो आपको देगा नहीं। तो सबसे फरवरी मार्च में आपका बजट सत्र होता है और मानसून सत्र जो है वह जुलाई अगस्त में होता है। मानसून सत्र जुलाई और अगस्त में, और शीतकालीन सत्र जो है दोस्तों वो नवंबर और दिसंबर में होता है। तो इस तरह 3 सत्र देखते हैं। आप ध्यान रखिएगा 2 सत्र के बीच अधिकतम 6 महीना का गैप होना चाहिए। देखिए पॉइंट नोट कीजिएगा, नोट में लिख दिए हैं 2 सत्र के बीच अधिकतम
6 महीने का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। और सत्र को जो आप कहते हैं आहूत उनका राष्ट्रपति करता है, सत्र की आहुति राष्ट्रपति ही करता है। और उसके बाद एक वर्ड आता है कोरम। ये कोरम क्या है, ये कोरम, कोरम क्या होता है, सत्र को चलाने के लिए न्यूनतम सदस्य कम से कम 1/10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए न्यूनतम कोरम। कोरम, ये कोरम जो होता है सत्र को चलाने के लिए न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितना, 1/10 होनी चाहिए, है कोरम। इस तरह मैंने सत्र से भी संबंधित क्वेश्चन आपके बीच 3 सत्र याद रखेगा, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। 2 सत्र के बीच कितनी अवधि होती है, 6 महीना की अवधि होती है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। अगर आप नए हैं, वीडियो आपको पसंद लगा दोस्तों पूरा देखने के बाद, तो शेयर और सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा। थैंक यू।